नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह सात्विक राशिफल। सिंह राशि वाले 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक यह 7 दिन सिंह राशि वालों के कैसे रहने वाले हैं। इन 7 दिनों में सिंह राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु जरूर लिखिएगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दशम भाव में, इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप पूरी ऊर्जा से जुड़ेंगे और अपने हर काम को मशीनरी के साथ करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको खुद को फायदे की बात पर ध्यान देने से फायदा होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि आपकी कुंडली का भाव मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपसे आपका कोई मित्र कॉलेज या कॉलेज से किसी बड़ी नज़दीकी उधारी पर मांग कर सकता है। लेकिन योग बन रहे हैं कि अगर आपने ये धन दिया तो आप भी आर्थिक तंगी से दो चार होना चाहते हैं, तो इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधार देने की सलाह दी गई है। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी नई जानकारी बता सकें। उस मामले का निर्णय आपके पक्ष में अधिक है। ऐसे में बिना शेड्यूल का प्रयास करें और सही अवधि का इंतजार करें। यदि आपको पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर कर लेंगे, पूरी तरीके से आसान बना देंगे। इससे आपका अपने अधिकारी की जानकारी मिलती है, साथ ही आपके बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद खराब स्थिति में दिखाई दे रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला था, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ आपके सभी पाठकों को पढ़ने का भी तनाव होगा, जिसे आप अभी तक अनसुना कर रहे हैं, भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि अन्य छात्रों के लिए इस समय सामान्य ही रहना है। 2 से 8 दिसंबर सप्ताह के दौरान आपकी कुछ मुख्य या जरूरी प्रतिबंध विभिन्न दस्तावेज, अनुसंधान, दायित्व आदि से संबंधित होगी। यह बहुत संभव है कि आपको अपने लिए अनावश्यक संकल्प लें और व्यवस्था खोजने से पहले अस्थायी तनाव का अनुभव हो। जिन लोगों के साथ आपका शायद कुछ रक्त संबंधी नहीं है, उनके साथ आपके वित्तीय संपत्ति संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के दौरान आप अपने कार्यस्थल पर एक घटना से आश्चर्यचकित होंगे जिनका आपके घरेलू संबंधों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। एक नई प्रतिबंध, कुछ दिनों के लिए यात्रा करने की आवश्यकता या कोई अन्य बदलाव हो सकते हैं। सप्ताह के दौरान घर में घरेलू मरम्मत की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया में हैं तो इस सप्ताह घटना अप्रत्यक्ष मोड़ हो लेगी। इस सप्ताह लड़के और लड़कियां कामुक, भावुक, दुलार और रोमांच की तलाश में रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमती पर नहीं और सभी के साथ नहीं। कभी कभी आप एक अस्पष्ट स्थिति से दूर स्थिति में भटकेंगे। कुछ खुलकर बातचीत करने की बजाय अपने भीतर के सवालों के जवाब तलाशेंगे। यह संभव नहीं कि आप इन 7 दिनों के दौरान आप अपनी गलती को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के तरीके की तलाश करने के लिए तैयार होंगे। कम से कम यहाँ अभी तक भी संभव पुरुष किसी भी कीमती पर इस सप्ताह के लिए अपनी योजना को साकार करने की कोशिश करेंगे। यह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह अपनी तैयारी, तत्पर और आपके पास उपलब्ध संसाधनों पर भी निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होंगे, इसलिए सक्रिय रहें,
महिला को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि वह मनपसंद प्यार वंचित महसूस कर सकें। इन 7 दिनों के दौरान आपकी भावना स्थिर आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इन 7 दिनों के दौरान आप एक नया रोमांटिक रिश्ता शुरू कर सकते हैं, पहले से बने रिश्ते को स्थिर कर सकते हैं। क्रिसमस और नए साल की छुट्टी वाले पहले अपने विवाह में समझ सुनिश्चित कर सकते हैं। सप्ताह आरंभ में आपकी योजना सफल होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आपके मनोबल में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति के संग मनचाहे स्थान पर तैनाती मिल सकते हैं। रोजगार की तलाश पूरी होगी। किसी सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संपत्ति विवाद कोर्ट कचहरी के माध्यम से सुलझ सकता है। पारिवारिक समस्या को हल्के में ना लें, समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग विद्या अध्ययन संबंधी नियमों का पालन करें, लापरवाही भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सप्ताह मध्य में किसी नवीन उद्योग योजना में भागीदारी करने का प्रस्ताव मिल सकता है। ऐसे में प्रस्ताव पर सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं। राजनीतिक क्षेत्र में संलग्न लोगों को विरोधी के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा, अपनी बनी बात बिगड़ सकती है। व्यापार में नए प्रयास सोच समझ कर करें, अन्यथा चलता हुआ व्यापार बाधित हो सकता है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। सप्ताह अंत में अपने जीवन साथी को लेकर मन में कुछ दुविधा रह सकती है। आप समाज में नहीं क्या करूं क्या ना करूं बड़ी उलझन बनी रहेगी, लेकिन मन को शांत रखें। परिवार में परिजनों के द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा। व्यापार में नौकरी चाकर सुख में वृद्धि होगी। नौकरी हेतु घर से दूर जाना पड़ सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी उच्च सदस्य विशेष मार्गदर्शन एवं संदेह प्राप्त होगा। विद्या अध्ययन में आ रही बाधा से विद्या वर्ग का मन खिन्न रहेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? सप्ताह आरंभ में कोई कीमती वस्तु खरीद कर घर ला सकते हैं। व्यापार में आमदनी की अपेक्षा वह अधिक होगा। पूंजी में कमी आएगी। जीवन साथी पे अपेक्षित आर्थिक मदद मिलने से मन कुछ खिन्न रहेगा। व्यापार में समयबद्ध तरीके से कार्य करें, आमदनी बढ़ेगी जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। जीवन साथी कोई कीमती वस्तु उपहार स्वरूप खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। सप्ताह मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शेयर, लॉटरी, दलदली आदि से अच्छा धन लाभ होगा। भवन निर्माण पर अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। निर्माण संबंधी कार्यों में सोच समझकर धन खर्च करें। नौकरी में पद उन्नति के साथ वेतन में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य से धन लाभ होगा। सप्ताह अंत में किसी पुरानी वस्तु को बेचकर धन प्राप्त करेंगे। कृषि कार्य में अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। व्यापार में अपनी सूझबूझ लाभकारी सिद्ध होगी। व्यापारिक बाधा दूर होने से मात्रा में धन प्राप्त होगा। भोग विलासा वस्तु पर अधिक धन खर्च हो सकता है। कैसी रहेगा निजी जीवन? आरंभ में किसी गंभीर पारिवारिक समस्या से जूझना पड़ सकता है, जिससे आपकी भावना आहत हो सकती है। प्रेम संबंधी में साथी से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन में निराशा का भाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण का भाव बढ़ेगा। एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें। बहन भाई के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति रहेगी, जिसके आपको संतोष का अनुभव होगा। सप्ताह मध्य में प्रेम संबंध में आई दूरी समाप्त होगी। एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति से अत्यधिक मेलजोल बढ़ाएगा। वह व्यक्ति आपके साथ छल कर सकता है, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से किस मंगल कार्य कर्म का आमंत्रण प्राप्त होगा। सप्ताह अंत में किसी सामाजिक कार्य में सहभागी करने का अवसर प्राप्त होगा। संतान की ओर से सुख समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किसी साथी से निकटता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। घर परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी। माता पिता का मार्गदर्शन एवं संध्या रहेगी।
कैसी रहेगी आपकी सेहत। सप्ताह आरंभ में स्वास्थ्य में संबंधी समस्या होने की संभावना कम है। नेत्र से संबंधित कुछ कष्ट बना रहेगा। नियमित योग व्यायाम करने से आपका शरीर बल एवं मनोबल बढ़ चढ़कर रहेगा। निद्रा सुख में वृद्धि होगी। सुबह का घूमना जारी रखें। सप्ताह मध्य में अस्पताल में गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को स्वस्थ लाभ होगा, जिससे वह छुट्टी कराकर अपने घर वापस आएंगे। आपके मन में उत्साह एवं उमंग का भाव रहेगा। शराब पीकर वाहन तीव्रता गति से न चलाएं। पैरों में चोट लग सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्या होने पर तुरंत उपचार कराएं। सप्ताह अंत में किसी गंभीर रोग से छुटकारा मिलेगा। किसी परिजन को लेकर मन में कुछ तनाव रहेगा। तनाव के कारण आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। परिवार में आपके स्वास्थ्य को लेकर परिजनों के मध्य विशेष सहयोग का भाव रहेगा, जिससे आपका गिरता हुआ मनोबल सुधरेगा। आप जल्द स्वस्थ होंगे। नियमित योग व्यायाम करते रहें। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उगते हुए सूरज के समक्ष बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने पिता का आशीर्वाद लें। किसी अंधे व्यक्ति को कुछ दान देकर उनका आदर करें।